हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय कुमार पांडे। आज हम लोग बात करेंगे कि जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में केवल दो ही मटेरियल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। हम तीसरे का नाम क्यों नहीं लेते, जबकि आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में बहुत से एलिमेंट हैं, गैलियम आर्सेनाइड है, टेलेरियम है, ऐसे बहुत से हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। मैं नाम लेकर वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो यहाँ इन लोगों को न लेने की क्या वजह है, और गैलियम आर्सेनाइड भी आप ले सकते थे, टेलेरियम ले सकते थे, तो क्यों छोड़ा इन्हें, केवल आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम ही क्यों लेना था? ऐसी क्या वजह है कि हम केवल इन दो सेमीकंडक्टर्स को ही लेते हैं? तो आज हमारी चर्चा का यही विषय है। यहाँ मैं छोटी छोटी दो तीन बातें बताऊँगा जिससे क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या ज़रूरत थी यह मान लेने की कि बाकी लोगों को न लेकर हम केवल जर्मेनियम और सिलिकॉन को ही लें। तो सबसे पहली जो चीज़ है, इस टॉपिक का नाम है व्हाई वी प्रेफर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के लिए हम जर्मेनियम और सिलिकॉन को ही क्यों ले रहे हैं, मैं दो तीन पॉइंट से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहली चीज है हाई प्योरिटी लेवल। मैंने कहा कि पीरियोडिक टेबल में बहुत से एलिमेंट हैं, आप ले सकते थे, बेशक ले सकते थे, लेकिन किसी की भी प्योरिटी लेवल इस लेवल की नहीं है जितनी जर्मेनियम और सिलिकॉन की है। अगर मैं रेशियो की बात करूं, रेंज की बात करूं, तो रेंज ये बनती है, अगर अगला 1 के रेशियो में है तो इसकी रेशियो 10 पावर 10 है। इतना अधिक शुद्धता है, या आप यूं कह सकते हैं कि 1 पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी इज सफिशिएंट इन 1 बिलियन ऑफ एटम्स। 1 बिलियन में अगर आपने एक मात्रा भी डाली है, एक पार्ट, तो यहाँ पे आपकी इम्प्योरिटी का काम हो गया। वेदर आप पी बनाना चाहते हो, अगर आप टेट्रावैलेंट लेना चाहते हो तो आपके लिए फिर अलग स्थिति बनेगी, आप पेंटावैलेंट लेना चाहते हो तो अलग स्थिति बनेगी। तो यहाँ पे इसकी प्योरिटी लेवल जो होती है बाकियों की तुलना में बहुत ऊपर होती है। शायद यही वजह है, पहली वजह और सबसे बड़ी वजह, कि हम जर्मेनियम और सिलिकॉन को लेते हैं। मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। कैपेसिटी ऑफ चेंजिंग बिहेवियर। इसके अंदर अपने बिहेवियर को चेंज करने की अद्भुत क्षमता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, टेट्रावैलेंट आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, पेंटावैलेंट बनाओगे तो क्या बनेगा। अगली वीडियोस में मैं डालने वाला हूँ कैसे पी टाइप बनता है, कैसे एन टाइप बनता है, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। टेट्रावैलेंट डालोगे तो क्या बनेगा, पेंटावैलेंट डालोगे आप तो क्या बनेगा। लेकिन यहाँ पे जब डोपिंग की बात आती है, डोपिंग का मतलब ही आप समझते हो, हमें इम्प्योरिटी मिला करके एक पुअर कंडक्टर को बेटर कंडक्टर के रूप में शो करना है। और ये जो स्थिति है ये केवल जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ है, क्योंकि यहाँ पे देखा भी 10 पावर 10 की स्थिति है, यानी थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी यहाँ कमज़ोर से कमज़ोर कंडक्टर को एक बेहतरीन कंडक्टर बनाकर सामने रख देती है। तो ये दूसरी विशेषता है जर्मेनियम और सिलिकॉन की। अब तीसरी और मुख्य विशेषता पर बात करें, शायद ये इसकी यूटिलाइजेशन पर भी है। आप कह सकते हैं कि यही इसकी यूजफुलनेस है, कैसे हम इसको यूजफुल बनाते हैं। हीट और लाइट के साथ इसका खुद का व्यवहार, अगर हम जनरल सी बात करें, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें सेमीकंडक्टर के लिए तो वह एक गुड कंडक्टर हो जाता है। 0 डिग्री पे जब तापमान नहीं होता है तो वो परफेक्ट इंसुलेटर होता है। यानी दोनों के बीच की जो इंटरमीडिएट स्थिति है वो केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि हीट और लाइट के लिए बहुत ही सेंसिटिव है।
और शायद कि इसकी यही सेंसिटिविटी बाकियों में उपलब्ध नहीं है, और इसकी सेंसिटिविटी का ही लाभ हम एलईडी के रूप में ले लेते हैं, फोटो ट्रांजिस्टर का भी यूज यहाँ से हम कर पाते हैं। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, हम ये कह सकते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन एकमात्र ऐसे विकल्प हैं जो सेमीकंडक्टर के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं, और बाकी इनकी जगह नहीं ले सकते, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल करना बाकियों के लिए संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट कीजिए। यदि मैं आपकी समस्या को सुलझा सका तो मुझे खुशी होगी। स्टिल देन, थैंक यू।